हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। तो हमने इससे पहले पढ़ाया था जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी क्रिया, और आज हम कराएंगे टेंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेंस। जब स्टार्ट करेंगे तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। क्या बोला जाता है? काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंस का संबंध किससे होता है। टेंस का संबंध किससे होता है? टेंस का मतलब हिंदी में बोलते हैं काल, और टेंस का संबंध होता है क्रिया से। संबंध किससे होता है? क्रिया से। और जो हमारी इससे पहली क्लास हुई थी वो क्या हुई थी? क्रिया। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले थी परिभाषा टेंस की। देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ टेंस, और टेंस का संबंध होता है क्रिया से। तो अब हम क्या लिख रहे हैं? टेंस की परिभाषा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है या निरंतर हो रहा है। कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य निरंतर हो रहा है, इसका बोध होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य संपन्न निरंतर आदि का बोध हो। उसे टेंस कहा जाता है। तो इसके बाद हमें बताया था जो टेंस का संबंध होता है क्रिया से, और काल किसे कहा जाता है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि कार्य निरंतर हो रहा है, संपन्न हो रहा है आदि का बोध हो, उसे हम काल कहा जाता है। इसके बाद होते हैं काल के वेद। काल के वेद, काल के 3 वेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। भविष्य काल। अब प्रत्येक के अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों को हम अलग अलग करेंगे। तो देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता दूं। वर्तमान काल जो समय चल रहा है। भूतकाल जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। भविष्यकाल जो समय आने वाला है। ये इसकी हिंट है आपको। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान काल होता क्या है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहा जाता है। क्या हो जाएगा? क्रिया का वह रूप जिससे यह
बोध हो कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल इसके एक और पहले इसकी क्या पहचान है? पहचान वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, ता, ती, ते, है और है आदि शब्द आते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब हमें अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, वर्तमान काल का एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो जाएगा? पिताजी समाचार सुन रहे हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं। तो अब देखेंगे हमारा एग्जाम्पल है पिताजी समाचार सुन रहे हैं और ये कौन सा काल चल रहा है? वर्तमान काल। तो अगर हम अब देखें पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब क्या है कि इसका कि पिताजी प्रेजेंट में समाचार सुन रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, प्रियंका स्कूल जाती है। क्या है? प्रियंका स्कूल जाती है। तो मतलब ये क्या है? प्रेजेंट में बात चल रही है, प्रियंका स्कूल जाती है। इसके काफी एग्जाम्पल होते हैं। तो अब हम इसके बात करेंगे इसके भेद कितने होते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल। और नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। सबसे पहले प्रत्येक की परिभाषा आपको किस प्रकार याद करनी है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण। सामान्य का मतलब जो हमने इससे पहले भी परिभाषा लिखाई थी, सामान्य वर्तमान काल वही एक वर्तमान काल जो अभी लिखाया था वही है। अपूर्ण का मतलब कोई काल पूर्ण ना होना। पूर्ण का मतलब कोई काल पूर्ण हो जाना। संदिग्ध का मतलब क्या है यहाँ पर? संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या है यहाँ पर? संदेह। संभाव्य का मतलब क्या है? संभावना। अपूर्ण का मतलब पूरा और अपूर्ण का मतलब कार्य पूरा ना होना। ठीक, तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया का, क्योंकि ये क्या है? काल, और काल का संबंध किससे होता है? क्रिया से। तो 5 परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया का बहरूप, क्रिया का वैरूप जिससे हमें यह बोध हो कि वर्तमान में काल। अब देखो, क्रिया का वैरूप जिससे हमें यह बोध हो कि वर्तमान में कार्य
अगर हम सामान्य की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कार्य चल रहा है या संपन्न हो रहा है। अपूर्ण की बात करें तो वर्तमान में कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर हम पूर्ण की बात करेंगे तो वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका है। अगर हम बात करेंगे संदिग्ध की, वर्तमान में कार्य के होने की संदेह, क्या है संदेह। और संभावना की बात करें तो वर्तमान में कार्य के होने की संभावना है। प्रत्येक हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आपको परिभाषा आप लिख सकते हो, मैं एक बार फिर बोल के बता रहा हूं। ये लिखिए, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि वर्तमान में कार्य पूरा ना हुआ हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान में कार्य के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और वर्तमान में कार्य के होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम कि ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। इसके एग्जाम्पल की बात करें क्या हो जाएगा, पहला बच्चा खिलौने बच्चा खिलौना से खेल रहा है। बच्चा खिलौना से खेल रहा है या फिर बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बात करेगा, मैं पढ़ रहा हूं। अगर इसकी बात करें, मैं लिखता हूं। अगर आप एक और एग्जाम्पल की बात करें, माली पौधों में पानी देता है। ये इसके क्या है, सामान्य वर्तमान काल के एग्जाम्पल आप इन्हें बता सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की मैंने आपको परिभाषा बता दी, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है या फिर चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इनकी आप परिभाषा बनाते तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह, यहाँ क्या हो जाएगी संभावना। जैसे कि इसमें बात करूं अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है या चल रहा है। जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है और ये कार्य अभी चल रहा है, तो मोहन विद्यालय जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है तो वर्षा प्रेजेंट में हो रही है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। मैं लिख रहा हूं, ऐसे इसके भी काफी एग्जाम्पल है। मैं लिख रहा हूं या फिर तुम लिख रहे हो, तो इसके काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य पूरा हो चुका है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वह आया है। वह आया है मतलब कोई आया है, तो मतलब क्या है, कार्य पूरा हो चुका है। सीता ने खाना खा लिया है। सीता ने खाना खा लिया है, तुम पढ़ चुके हो, तो ये क्या है, सब कार्य पूरा होना। वह अपना
काम समाप्त कर चुका है, वह अपना काम समाप्त कर चुका है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। और संदिग्ध का मतलब यहाँ क्या है? संदेह से। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि वर्तमान काल में काल के संदेह की संभावना, संदेह काल के होने का संदेह हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वहां संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे संदिग्ध का मतलब क्या है? संदेह होना। क्या है? संदेह होना। जैसे कि अगर मैं बोलूं मां खाना बना रही होगी, मां खाना बना रही होगी, ये क्या है? संदेह है कि मां खाना बना रही होगी। मैं बोलूं कि राम पढ़ता होगा, ये भी क्या है? संदेह कि राम पढ़ता होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा। ये सब तीनों क्या है? एग्जाम्पल है जो तीनों क्या है? एक संदेह होना, ये संदेह हो जाएगा। तो कौन सा कराएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अगर मैं बोलूं कल लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये क्या है? संदेह है। हमें कोई क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा। कल लॉकडाउन खुल सकता है, खुल सकता है, तो ये क्या है? सब संदिग्ध है। हम क्या है? संदेह है कि संदेह के आधार पर बोल रहे हैं कि कल लॉकडाउन खुल सकता है। इसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? कि संभावना होती है। वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल, वह चलता होगा, वह चलता होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल बात करें, उसने, ये क्या है? हम इसकी संभावना कर रहे हैं कि वह घर से चलता होगा या फिर वह घर से चल दिया होगा। उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा। वह घर लौटा होगा। ये सब क्या है? एक ओनली संभावना कर रहे हैं कि वह घर लौटा होगा या फिर उसने खाना खाया होगा, वह चलता होगा। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद आते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे? भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य समय बीत चुका है, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। और भूतकाल के भाग कितने होते हैं? भूतकाल के भेद कितने? 6। कितने भेद हैं? 6। नंबर 1, अब देखो सबसे पहले इसके क्या है? 6 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। नंबर 2, अपूर्ण
भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 आसन्न भूतकाल। और नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल। नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। ये क्या है? इसके 6। तो भूतकाल के कितने भाग हैं? 6। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि जब से हम कर रहे थे वर्तमान काल, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? भूतकाल। तो ओनली क्या लगाना है आपको? जहां जहां वर्तमान काल लगा रहे थे वहां आपको क्या लगाना है? भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य भूतकाल मतलब बीते समय में पूरा हो चुका हो, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल का मतलब है बीता हुआ समय। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य या फिर कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मोहन आया, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? वो सामान्य भूतकाल। सीता गई, ये क्या है? श्री राम ने रावण को मारा, तो ये कैसा वाक्य कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा, सामान्य भूतकाल। श्री राम ने रावण को मारा, तो सब क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल। अब इसके बाद आता है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में, आसन्न का मतलब अभी पूरा हुआ हो, आसन्न का मतलब क्या है? कुछ समय पहले पूरा होना, कुछ समय पहले पूरा हुआ हो। क्या हो जाएगा इसका मतलब? कुछ समय पहले। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि राम आम खाया है, या फिर क्या हो जाएगा? राम ने आम खाया है। अब क्या? राम ने आम खाया है, तो मतलब क्या है? कि कुछ समय पहले ही कार्य हुआ है, बीता हुआ समय। तो राम ने आम खाया है। जैसे कि मैं अभी सोकर उठा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, पढ़ाकर आई है, तो ये क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। और ये क्या? पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोलो कि कार्य, पूर्ण का मतलब कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है, मतलब बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे एग्जांपल की बात करें, उसने श्याम को मारा था, उसने
श्याम को मारा था। अब देखो पूर्ण का मतलब पूरा होना, भूतकाल में किसी कार्य का पूरा होना क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। उसने श्याम को मारा था, ये कैसा कहलाएगा? कार्य पूरा हो चुका तो पूर्ण भूतकाल। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। राम के आने से पहले श्याम जा चुका था। राम के आने से पहले श्याम जा चुका था, तो क्या है? काल पहले ही पूर्ण हो चुका है, तो कौन सा कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे मैं यह बोलूं कि कार्य बीते हुए समय में अभी पूरा नहीं हुआ है या फिर अभी चल रहा है, तो कौन सा कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद हमारा आएगा संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या है? संदिग्ध और हेतु। हेतु मतलब क्रिया का एक क्रिया के ना होने से दूसरी क्रिया पर निर्भर करना क्या कहलाता है? हेतु। हेतु मत भूतकाल कहलाता है। अब इसे समझेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। सुरेश गीत गा रहा था। एग्जाम्पल लिखा हमने, सुरेश गीत गा रहा था। कैसा वाक्य कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी। सीता सो रही थी, तो एक ऐसा वाक्य कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद आता है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह। क्या होता है? संदेह। क्रिया का वर्ग जिससे हमें यह बोध हो कि बीते हुए समय में कार्य के संदेह होने की संभावना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल। जैसे हम बात करें, वह गया होगा। अब इस वाक्य में हमें क्या है? वह गया होगा। पूर्ण रूप से हम कह नहीं सकते, इसमें क्या है? हम एक संदेह है हमें, इस वाक्य में क्या है? हमें एक संदेह है कि वह गया होगा, तो एक ऐसा वाक्य कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल का। इसके बाद बात करें, बस छूट गई होगी। बस छूट गई होगी, तो इसमें भी कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि बस छूट गई होगी। हमें क्या है? पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि बस छूट गई होगी, ये क्या है? संदेह कर सकते हैं। इसके बाद आती है हेतु। हेतु मद भूतकाल। इससे आप थोड़ा समझो। हेतु मद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि एक क्रिया के होने या ना होने से दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह बोध हो कि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने से दूसरी क्रिया
के होने या ना होने पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। उससे हेतु मजबूत कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अब इसमें देखो, पहली क्रिया यदि तुमने परिश्रम किया होता, अब दूसरी क्रिया इसी पर निर्भर कर रही है नहीं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो क्या है, एक क्रिया के होने या ना होने से दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसके ऐसे काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आता है नंबर 3 पर भविष्यकाल। कौन सा काल? भविष्यकाल। और भविष्यकाल कितने भेद होते हैं? 3। ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड जितने भी आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप सर्कल है, उन सभी पर शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट क्लास आएगी, हमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करें वीडियो को।